हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज के इस वीडियो में। हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर कर रहे हैं। उसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं। आज हम एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्या है वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस आइडेंटिटी का एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? अगर इफ एक्स वाई जेड की वैल्यूज कुछ इस तरह हैं कि अगर उन तीनों को मैं प्लस करूं तो आंसर मेरा अगर जीरो आ जाए। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज कुछ इस तरह हैं कि उनको अगर सम करूं तो उनका सम क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ये आइडेंटिटी का जो राइट हैंड साइड है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ, तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे किसी भी चीज़ की तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। तो सिर्फ हम हमारे पास बचता क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। ये हमारा इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की दूसरी फॉर्म है, स्पेशल केस है ये। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है। कब? जब एक्स वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? जीरो। याद रखिएगा क्योंकि इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, जब भी आपके वैल्यूज निकलवाने वाले क्वेश्चंस होंगे तो उसमें मोस्टली 99% क्वेश्चंस में ये कंडीशन होगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। और जब फैक्टराइज वाले आएंगे तो ये वाली आइडेंटिटी रहेगी, ओरिजिनल जो है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और आपकी समझ को और आगे बढ़ाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करके इनको सॉल्व करना है। जब भी आपको किसी पोलिनोमियल में तीन क्यूब दिख जाए, तीन तीन जगह क्यूब है ना, तो हमेशा यही वाली आइडेंटिटी हमारी लगेगी। अब इसमें हम देखेंगे एक्स हेयर, एक्स की वैल्यू -12 है, वाई की वैल्यू 7 है और जेड की वैल्यू 5 है। सबसे पहले काम आप करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालेंगे। क्या होगी? एक्स की वैल्यू -12 प्लस 7 प्लस 5, तो -12 प्लस 12 आंसर आया ज़ीरो। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है? ज़ीरो। तो मेरी जो आइडेंटिटी लगेगी वो क्या लगेगी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। ये आइडेंटिटी लगेगी। अब मैं ऊपर से वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। ये -12 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। RHS में वैल्यू पुट कर दे रही हूँ। एक्स की वैल्यू है -12, वाई की वैल्यू है 7, जेड की वैल्यू 5। सॉल्व करा दिए, ये माइनस का 36 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 36 5 जा 180 का 0 18 लग जाएगा। 36 3 जा 108 और 18 126। ये मेरा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी तीन जगह क्यूब है तो पहले लिख लेते हैं हेयर x इज इक्वल्स टू 28, y इज इक्वल्स टू माइनस का 15, z इज इक्वल्स टू -13। तो पहले x प्लस वाई प्लस जेड चेक कर लेते हैं। ये चेक करने के लिए होता है हमारा। 28 प्लस वाई की वैल्यू है -15, जेड की वैल्यू है -13, 28 -15 -13, 28 -28 आ गया 0। तो मतलब कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी? एक्स क्यूब स्पेशल केस वाली प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। अब मैं इसके बिल्कुल नीचे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। 3x के विद साइन पुट करिए। 28 3 जार 84। इन दोनों की मल्टीप्लाई जब होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 195। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा ले रहे हैं 195 और 84 की। 5 4 द 20, 38 7 40 72 और 6 76 7 and 15। तो 16,380 इज माई आंसर। ठीक है,
अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है फैक्टराइज वाला। फैक्टराइज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वही लगेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। देखिए ये तो है आपकी जो ओरिजिनल वाली है वही लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, अब मैं इसी के नीचे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो ये जो है 8x क्यूब, ये 2x का होल क्यूब है, जो y है वो केवल y का होल क्यूब, और जो z है वो 3z का होल क्यूब है। और इसको देखिए, इसको मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज़ों को इनकी मदद से लिखते हैं पहले, और फिर हम चेक कर लेते हैं कि ये वापस आएगा नहीं आएगा। तो x की वैल्यू ये 2x, ये y और ये 3z, इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 18xyz आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इक्वल्स टू अप करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 2x प्लस वाई प्लस 3z, आगे ब्रैकेट में x का स्क्वायर है मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस फिर y का है y का होल स्क्वायर प्लस z का है z का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब RHS को हम सॉल्व कर ले रहे हैं। 2x प्लस वाई प्लस 3z, अब ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz। ये मैंने इसको फैक्टराइज करा दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या है, इसमें देखिए माइनस का साइन बीच में है, घबराने वाली बात नहीं है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। पहले मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पे इसको 3x का होल क्यूब लिख लेंगे। मैंने बताया था कि जब भी हमारे ये वाले फॉर्मूलाज होते हैं ना जिसमें माइनस साइन कंसिडर नहीं कर रहे थे पहले से, तो फिर हम ये फॉर्मूला लिख के जब वैल्यू पुट करेंगे तो विद साइन पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हम पुट करेंगे माइनस 2y का होल क्यूब, क्योंकि अंदर माइनस से बाहर पावर ऑड है, तो बाहर निकल के जब खुलेगा ये तो माइनस का ही आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू सेम रहेगी, माइनस का 8y क्यूब आएगा खोल के प्लस z क्यूब। अब आगे मेरा क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से माइनस 3x y और z। देखिए मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा वापस ये 18xyz आ जाएगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक्स वाई प्लस एक्स ये आ गया और y की वैल्यू माइनस 2y और प्लस z हो जाएगी। आगे ब्रैकेट में पुट करूंगा 3x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, RHS को सॉल्व कर लेंगे तो 3x माइनस 2y प्लस जेड, अभी 9x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर खुलेगा तो अंदर माइनस है, पावर इवन है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करूँ तो माइनस माइनस प्लस 6xy, ऐसे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस का 2yz और आगे माइनस का 3xz। दिस इज माई आंसर, ये मेरा फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड, आइडेंटिटी से रिलेटेड ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं बस। ठीक है, अब बच्चे सबसे ज़्यादा इसी आइडेंटिटी से घबराते हैं। ठीक, तो इस आइडेंटिटी को याद करिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, ये स्टेप्स यूज़ करिएगा, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे।